वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में इलेक्ट्रिकल का पूरा डायग्राम सीखेंगे, कैसे हाउस वायरिंग का डायग्राम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा ऐसा डायग्राम है मेरे पास। मैं एक अपार्टमेंट का डायग्राम रखा हूँ और उसे पार्ट बाय पार्ट करके आप लोगों को समझाऊंगा और बताऊंगा। तो इस डायग्राम का लीजेंड मैंने कल के वीडियो में बताया था और अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की थी। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जा कर के प्लेलिस्ट से मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ये पूरा लीजेंड मैं समझा दिया था, ये कौन सा पॉइंट है, कौन से पॉइंट को कौन सा लाइट बोला जाता है। और आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये पूरा जितना भी डायग्राम है आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। और अगर आप हाउस वायरिंग का डायग्राम सीखना चाहते हैं, कैसे ड्राइंग को देखते हैं, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, टेक्नीशियन हैं, और अगर आपको ड्राइंग दे दिया गया है काम करने के लिए और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ड्राइंग को देखना है, कैसे समझना है, कौन सा वायरिंग कहाँ पे जाएगा, कौन सा लाइट का पॉइंट क्या चीज़ का है, यहाँ पे मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिकल का ड्राइंग समझाऊंगा, अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखेंगे मेरे पास बहुत बड़ा एक अपार्टमेंट का ड्राइंग है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक बार में मैं आप लोगों को नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अगर एक बार में समझाऊंगा तो 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं इसको पार्ट बाय पार्ट करके बताऊँगा। पहले पार्ट में यहाँ से लेकर के ये पूरा मैं आप लोगों को बताऊँगा। दूसरे पार्ट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं आप लोगों को बताऊंगा। तीसरे पार्ट में यहाँ से यहाँ तक करके बताऊंगा। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करते हुए इधर से शुरू करूंगा और यहाँ पे पूरा ए टू जेड आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर इस इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को एक बार में आप देख लेते हैं, एक बार पूरा मेरा वीडियो देख लेते हैं पूरे पार्ट को, तो दोस्तों आप लोगों को ए टू जेड इलेक्ट्रिकल का जो ड्राइंग होता है आप लोगों को समझ में आ जाएगा, जानकारी हो जाएगा इलेक्ट्रिकल का ड्राइंग देखना और समझना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक साइड से मैं शुरू करूंगा। किसी भी ड्राइंग को देखना शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको स्टेयर से स्टार्ट करना होता है। स्टेयर से जब आप शुरू करते हैं ड्राइंग देखना तो आपको ईजी हो जाता है आपको ड्राइंग देखना। तो यहाँ से मैं शुरू करूँगा ड्राइंग को और यहाँ से आप लोगों को बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरा स्टेयर शुरू है। यहाँ से एंट्री करते हैं, गेट पे एंट्री करते ही यहाँ पे एक लाइट का पॉइंट है। देखेंगे यहाँ पे एक लाइट का पॉइंट है, जो कि ऑलरेडी मैं लीजेंड में आप लोगों को समझा दिया हूँ। इस ऐसा जो पॉइंट है उसे उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसका क्या नाम है, और इस प्रकार से अगर सिंबल दिया गया है तो उसे क्या कहते हैं, मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ और वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक देखेंगे एक लाइट का पॉइंट है जो कि ELY2 लिखा हुआ है। ELY2 का मतलब है, EL का मतलब है दोस्तों लीजेंड में है, EL का मतलब है इमरजेंसी लाइट, Y2 का मतलब है दोस्तों ये वाई सर्किट में जाएगा, यानी कि यहाँ पे सिंगल फेस लिया गया है RYB करके, R1 R2 R3 R3 R4। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे पावर डायग्राम में जा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे यहाँ से RYB और न्यूट्रल एक सर्किट में आया और यहाँ से आकर के अलग अलग इसको डिपार्टमेंट में बांट दिया गया है। यहाँ पे R अलग कर दिया गया है, Y अलग कर दिया गया है सिंगल फेस में, और यहाँ पे B अलग कर दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद इसको कोडिंग किया गया है R1 से R2 से। यहाँ पे सिंगल फेस का MCB लगा हुआ है, ये सिंगल फेस का MCB है जो कि 6 एम्पियर का सिंगल पोल MCB लगा हुआ है। अलग अलग डीबी के अंदर में, ये जो जितना भी कनेक्शन देख रहे हैं ये डीबी के अंदर में होगा, मेन डीबी के अंदर में। और यहाँ से हमारा जो है कोडिंग रखा गया है R1 R2 R3 R4 R5 यहाँ तक R8 तक रखा गया है। और यहाँ पे Y1 से लेकर के Y8 तक रखा गया है और उसके बाद B1 से लेकर के B8 तक MCB रखा गया है। तो वहाँ पे जो Y2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखेंगे Y2 लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा सर्किट आएगा, यानी कि इसका कनेक्शन यहाँ पे आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे समझाया गया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आए B1 B2 B3 R1 R2 R3 Y1 Y2 Y3, अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा, उस पर आप लोगों को अलग से वीडियो बना करके अच्छे तरीके से समझाऊंगा। क्योंकि इसको अगर मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसका अलग ट्यूटोरियल मैं आप लोगों को बना करके समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे ELY2 यानी कि इमरजेंसी लाइट Y2 सर्किट में जाएगा। यहाँ पे एक लाइट का पॉइंट है,
उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पैसेज ख़त्म जैसे ही होगा पैसेज के पास, यहाँ से इस रूम से मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे एक कैबिन है, यहाँ पे देखेंगे कैबिन है और यहाँ यहाँ पे उसका गेट है। तो यहाँ पे इस कैबिन के अंदर में देखेंगे हम पहले कि कितना लाइट का पॉइंट है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 लाइट है, 2 लाइट है, 3 लाइट है और 4 लाइट है, 5 लाइट है और यहाँ पे एक सेंसर का लाइट है, पॉइंट दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 ये 2 बाई 2 फीट का यहाँ पे क्या बोलते हैं एलईडी लाइट है। यहाँ पे मैंने लीजेंड में समझाया भी है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है। तो 6 पॉइंट जिसमें से 5 लाइट है और एक सेंसर का पॉइंट है। और ये जो है दोस्तों यहाँ से लूप आया है, एक ही सर्किट से ये जाएगा, यहाँ से इस प्रकार से लूप करके लेकर के गया है। और यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे 2 सिंबल दिया गया है, ये इमरजेंसी स्विच बोर्ड का सिंबल है। यानी कि यहाँ पे इस गेट के बगल में, यहाँ पे ये गेट है, इस गेट के जस्ट बगल में यहाँ पे 2 स्विच बोर्ड होगा, जो कि एक इमरजेंसी का है और एक नॉर्मल पावर का स्विच बोर्ड है। तो दोस्तों ये जो सर्किट आएगा एक ही में लूप करके आएगा और एक ही सर्किट से जाएगा। और यहाँ पे स्विच बोर्ड के अंदर में बहुत सारा स्विच होता है, तो किसी एक ही स्विच में ये पूरा जाएगा। एक ही स्विच को ऑन करेंगे तो ये सारा लाइट एक साथ में ही ऑन हो जाएगा और ये सेंसर भी ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक मेन गेट के पास ही देखेंगे एक इमरजेंसी का लाइट है, ELY2 है, इमरजेंसी लाइट Y2 सर्किट में गया, तो इसका स्विच बोर्ड यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ से एक वायर लेकर के न्यूट्रल और फेस लेकर के जाएंगे और यहाँ पे इसका कनेक्शन कर देंगे इस स्विच बोर्ड के अंदर में एक स्विच में। तो यहाँ से ऑन करेंगे तो ये लाइट हमारा ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कैबिन का जितना भी कनेक्शन है हमने देख लिया दोस्तों। अब उसके बाद फिर से दूसरे कैबिन में चलते हैं। यहाँ से जूम करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे आएंगे तो ये सारा पैसेज है दोस्तों। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार छोटा करके दिखा देता हूँ। यहाँ से गेट से एंट्री करेंगे तो ये पूरा पैसेज है और पैसेज में एक यहाँ पे पैसेज में यहाँ पे गेट है, यहाँ पे गेट है, यहाँ पे गेट है। तो यहाँ पे पूरा यहाँ तक मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे अब दूसरे कैबिन में चलते हैं। दूसरे कैबिन में सेम उसी प्रकार से है। यहाँ पे आएंगे और गेट पे एंट्री करेंगे और यहाँ पे देखेंगे इमरजेंसी का एक लाइट है, यहाँ पे लिखा हुआ है ELY2, ये इमरजेंसी का लाइट है का पॉइंट है। और इसका स्विच बोर्ड यहाँ पे गेट पे दिया गया है, अंदर की तरफ दिया गया है। स्विच बोर्ड है ये इमरजेंसी का, ये नॉर्मल स्विच बोर्ड है। तो यहाँ से इसका कनेक्शन न्यूट्रल फेस जाएगा और इसमें लेकर के स्विच बोर्ड में कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे इस स्विच बोर्ड में ऑलरेडी DB से हमारा कनेक्शन आ चुका है, पावर यहाँ तक स्विच बोर्ड में आ चुका है। सिर्फ हमें इस लाइटिंग को कनेक्शन करके और ले जा करके यहाँ पे हमें पावर दे देना है और ये पूरा लाइट चालू हो जाएगा। तो उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कितना लाइट का पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 5 लाइट का पॉइंट है और एक सेंसर का पॉइंट है। तो यहाँ से इस प्रकार से लूप करके एक ही वायर से न्यूट्रल फेस से ले करके जाएंगे और यहाँ से लूप ला करके इस नॉर्मल स्विच बोर्ड के एक स्विच में रख देंगे। और कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, पावर हमारा यहाँ तक है और उसके बाद ये पूरा लाइट चालू हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट केबिन में। नेक्स्ट केबिन में जाएंगे, यहाँ पे आएंगे और इसका गेट यहाँ पे है। पैसे से यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एंट्री करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे गेट है और गेट के पास ही एक इमरजेंसी की लाइट दिया गया है, लाइट का पॉइंट है। तो ये ELY2 है, ये भी इमरजेंसी Y2 में जाएगा। तो इसका स्विच बोर्ड यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ से न्यूट्रल फेस लेंगे और उसके बाद ले जा करके स्विच बोर्ड में कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ से जैसे ही स्विच ऑन करेंगे ये हमारा लाइट इमरजेंसी का चालू हो जाएगा, बंद भी यहीं से हो जाएगा। इसमें देखते हैं नॉर्मल लाइट का कितना पॉइंट है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 5 लाइट है और एक सेंसर का पॉइंट है। तो यहाँ से एक लूप उठाएंगे न्यूट्रल और फेस का और यहाँ से इस प्रकार से ले जा करके सभी को कनेक्शन दे करके और इस नॉर्मल स्विच बोर्ड में ले जा करके कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा पावर आ जाएगा और जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो ये पूरा लाइट हमारा ऑन हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम नीचे की तरफ जाएंगे और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ भी उसी प्रकार से कैबिन ही है, ये कैबिन लिखा हुआ है, ये भी कैबिन है। तो यहाँ से हमारा यहाँ पे इसका गेट दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे। यहाँ से एंट्री करेंगे तो एंट्री करते ही गेट के पास एक इमरजेंसी लाइट है, ये ELY2 है, ये भी इमरजेंसी का ही लाइट है। तो यहाँ पे इसका स्विच बोर्ड यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे इमरजेंसी का स्विच बोर्ड है, यहाँ पे नॉर्मल का स्विच बोर्ड है। तो यहाँ से न्यूट्रल फेस लेंगे इमरजेंसी का और ले जा करके इसमें कनेक्शन कर देंगे और यहाँ से स्विच ऑन करेंगे, ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखते हैं कितना लाइट का पॉइंट है। इसमें भी उतना ही है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, एक सेंसर है 6,
तो यहाँ से लूप ले जा करके इस प्रकार से लूप ले जाएंगे और सभी को कनेक्शन देते हुए यहाँ पे स्विच बोर्ड में कनेक्शन दे देंगे दोस्तों। सबसे पहले इसको कनेक्शन करने के लिए हमारा कंड्यूट किया जाता है, हमारे इस सेलिंग के ऊपर कंड्यूट किया जाता है। उसके बाद कंड्यूट के अंदर में ये वायरिंग होता है दोस्तों, तो आप लोगों को तो इतना पता होगा ही। तो यहाँ पे इतना कनेक्शन करने के बाद फिर हम आगे की तरफ चलेंगे और आगे की तरफ आएंगे और यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे पैसेज दिया गया, पैसेज से आएंगे और यहाँ पे एंट्री करेंगे। यहाँ पे ये मीटिंग रूम है और ये भी एक मीटिंग रूम है। तो यहाँ से एंट्री करेंगे, इसका गेट यहाँ पे दिया गया है और ये दूसरा मीटिंग का रूम का यहाँ पे गेट है। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे इस मीटिंग रूम में और मीटिंग रूम में एंट्री करते ही यहाँ पे देखेंगे इसका स्विच बोर्ड दिया गया है इमरजेंसी और नॉर्मल का। तो गेट पे एंट्री करते ही इस गेट के पास एक इमरजेंसी का लाइट है ELY2 का, जो कि इसका सर्किट ले जा करके इस स्विच बोर्ड में दे देंगे और इसका लाइट ये चालू हो जाएगा इस स्विच से। उसके बाद इसमें देखते हैं कितना पॉइंट है, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है, लेकिन यहाँ पे ये जो लाइट है थोड़ा सा डिस्टेंस पे कर दिया गया है। यहाँ पे दोनों लाइट एक साथ में है, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस पे लाइट कर दिया गया है। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन यहाँ से लूप ले करके जाएंगे, यहाँ पे जितना भी लाइट का पॉइंट है वहाँ पे ले जा करके कनेक्शन कर करके और उसके बाद इस नॉर्मल स्विच बोर्ड में ले जा करके कनेक्शन कर देंगे और स्विच ऑन करेंगे, ये पूरा लाइट हमारा चालू हो जाएगा। उसी प्रकार से अब दूसरे रूम में चलते हैं। यहाँ पे ये दूसरा मीटिंग रूम है, तो यहाँ पे इसका गेट दिया गया है और गेट के पास ही इमरजेंसी लाइट का पॉइंट है ELY2। तो यहाँ पे कनेक्शन करके और ले जा करके इस स्विच बोर्ड में दे देंगे। यहाँ पे इसका स्विच बोर्ड दिया गया है और उसके बाद यहाँ पे ऑन करेंगे तो ये हमारा स्विच बोर्ड इस स्विच से ये इमरजेंसी लाइट चालू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इसमें लाइट का 1 2 3 4 5 यहाँ पे 2 लाइट दिया गया है और उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 लाइट दिया गया है और एक सेंसर का पॉइंट है और इसका लूपिंग करके कनेक्शन न्यूट्रल फेस इस प्रकार से ले जा करके और यहाँ पे दोनों लाइट को कनेक्शन करेंगे और सेंसर को भी कनेक्शन करके एक ही सर्किट से ला करके इसमें कनेक्शन इस स्विच बोर्ड में कनेक्शन दे देंगे। और उसके बाद जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो ये पूरा लाइट हमारा चालू हो जाएगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ दोस्तों यह जितना भी मैंने ड्राइंग आप लोगों को समझाया अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कंड्यूट भी मैंने समझाया। तो दोस्तों अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया हो, थोड़ा सा दिक्कत लगा हो, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछिएगा दोस्तों, उस पर भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों पार्ट 2 में मैं आप लोगों को इसके आगे का वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा, यहाँ से मैं शुरू करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ तक अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए दोस्तों।